सो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड चलिए देखते हैं आज का जो हमारा लीड कोड का डेली प्रॉब्लम चैलेंज है वो क्या है। बेसिकली ये है काउंट नंबर नेगेटिव नंबर इन अ शॉर्टेड मैट्रिक्स। ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड हमें क्या दिया हुआ है कि गिवन है एक m क्रॉस n ग्रिड दिया, मैट्रिक्स ग्रिड दिया हुआ है विच इज शॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद बोथ रो वाइज एंड कॉलम वाइज, रिटर्न द नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन द ग्रिड। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक ग्रिड दिया हुआ है m क्रॉस n ग्रिड का, एक m क्रॉस n मैट्रिक्स का ग्रिड दिया हुआ है जिसमें सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। एंड हमें क्या करना है, टोटल हमें वो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जो निगेटिव हैं। कितने टोटल नंबर निगेटिव नंबर्स हैं वो कैलकुलेट करना है। इसमें एक और कंडीशन एडिशनली दिया हुआ है कि जो भी हमारे रोज एंड कॉलम्स हैं वो सब नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड हैं। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली देखो अगर इस सॉल्यूशन को एक बार एग्जांपल को समझें तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने निगेटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 4, दिस वन 5, दिस वन 6, दिस वन 7 एंड दिस वन 8। तो हमारे पास टोटल 8 निगेटिव नंबर्स हैं, उन्हीं का काउंट हमें बताना है। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखें हम लोग इसको एक जो टेस्ट केसेस है हमारे पास, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं m और n की वैल्यू जो कि 100 है बेसिकली। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से लिखें तो इसको ध्यान समझ सकते हैं कि बेसिकली 100 है तो वो n स्क्वायर का सोल्यूशन या ऑफ m इंटू n का सोल्यूशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसमें हम सारे नंबर को रीच करें एंड चेक करें कि क्या वो लेस देन जीरो है। अगर वो जीरो से छोटा होता है तो उस काउंट को बढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसका एक सॉल्यूशन आराम से लिख सकते हैं ओ ऑफ एन स्क्वायर का। बट वो एक ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि शॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड कॉलम वाइज एंड रोज वाइज दोनों में नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है। अगर शॉर्टिंग लगाई हुई है तो हम लोग, अगर शॉर्टिंग लेट सपोज शॉर्टिंग नहीं होती तो हम यही ऑपरेशन करते, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं था। बट ये कंडीशन देने के बाद भी हम यही ऑपरेशन करेंगे नहीं, तो वो एक गलत अप्रोच है। पहले तो मैं तुमको एक अप्रोच दिखा देता हूँ कि कैसे मैं बता रहा हूँ ओ ऑफ एन इंटू एम में ये सोल्यूशन पास हो जाएगा। इसको पहले मैं समझा देता हूँ, फिर तुमको मैं ओ ऑफ दूसरा मैं सोल्यूशन समझाऊंगा कि वो अप्रोच कैसा है, वो कैसे इससे कम है। तो पहले हम लोग इन ले लेते हैं जो कि ग्रिड डॉट साइज हो जाएगा। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, इंट एम ले लेंगे जो कि ग्रिड ऑफ 0 डॉट साइज हो जाएगा। एंड लेट सपोज हम क्या करेंगे कि इंट काउंट बना लेंगे, काउंट इक्वल्स टू 0 कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे इस काउंट को। एंड फिर क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस रहेगा एंड फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0 जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस रहेगा। एंड इफ़ अगर जो मेरा ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे है वो लेस देन 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि यस यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर दो, हमको ये नेगेटिव नंबर मिल गया एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन है ओ ऑफ एन इंटू एम का, जो कि बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है, बहुत ईजी सॉल्यूशन है। एंड देख सकते हैं पास हो रहा है। एंड सबमिट करके एक बार चेक कर लेते हैं तो देखते हैं। एंड सबमिट करने पे भी सबमिट हो जा रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज अब इसका दूसरा अप्रोच को हम लोग देखते हैं कि इसका ऑप्टिमाइज तरीका क्या है। देखो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो इसके ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ हमें एक चीज़ दिया हुआ है कि कुड यू फाइंड एन ओ ऑफ एन प्लस एम सोल्यूशन। तो ओ ऑफ एन प्लस एम सोल्यूशन अगर हमको इस क्वेश्चन का निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं उसको बेसिकली समझाता हूँ। देखो अगर ओ ऑफ एम प्लस एन हमको सोल्यूशन निकालना है तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि कैसे होगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूँ तो देखो अगर जैसे ये है मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको समझाता हूँ। देखो अगर मान लो लेट सपोज कहीं मुझे पता चल जाए कि ये -2, ये 2 जो है वो निगेटिव है, तो ये जो मेरा ऑर्डर है वो शॉर्टेड है। तो अगर ये मेरा 2 -2 होता तो इसका मतलब जो इससे आगे वाले नंबर्स होते वो सब के सब निगेटिव होंगे क्योंकि ये शॉर्टेड है। ठीक है, सब के सब निगेटिव होंगे। एंड इसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे -2 1 एंड ये जो नंबर होंगे ये भी निगेटिव होंगे क्योंकि ये भी तो शॉर्टेड है, ये भी शॉर्टेड है। तो मतलब अगर मुझे कभी पता चल जाता है कि ये नंबर निगेटिव है तो इसके इधर और इधर दोनों शॉर्टेड होंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मैं इस अप्रोच को ध्यान से रखूँ कि मान लो लेट सपोज हम इस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं अपना इटरेशन एंड इस पोजीशन पे जाते हैं, तो अगर इस पोजीशन पे हमें निगेटिव नंबर मिल जाता है तो इसके नीचे के सभी एलिमेंट निगेटिव होंगे। तो मुझे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, सारे एलिमेंट पे जाने की जरूरत ही नहीं। हम सीधा बोलेंगे कि ये एन में से एक्स को घटा दो, जिस रो पे हो वो में से इनमें से घटा दो तो टोटल तुम्हारे ये नंबर मिल जाएंगे। फिर मैं यहाँ से अपने इस वाले पोजीशन पे आ जाऊँगा, 2 पे आ जाऊँगा एंड 2 को चेक करूँगा वो पॉजिटिव है तो मैं नीचे आ जाऊँगा। मैं कहूँगा चलो भाई नीचे और चलते हैं, देखते हैं निगेटिव कहाँ से मिल रहा है। फिर इसके नीचे आया तो फिर यहाँ निगेटिव मिलेगा, तो इसके नीचे के सभी एलिमेंट निगेटिव रहेंगे। फिर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाऊँगा क्योंकि इसके ऊपर के नंबर तो सब पॉजिटिव ही होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो मैं इस पोजीशन पे आ जाऊँगा, ये भी पॉजिटिव है तो मैं इस पोजीशन पे आ जाऊँगा।
समझ रहे हो बात को। फिर यहाँ पे आ जाऊँगा तो ऐसे करके मेरा पूरा ट्रेवर्सल होगा एंड पूरे ट्रेवर्सल में हम लोग फाइंड कर लेंगे कि टोटल हमारे पास कितने काउंट होंगे। ठीक है, इसको कोड कैसे करेंगे बेसिकली वो समझा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम एक इंट बना लेंगे, रो को एक रो बना लेंगे जो कि हम जीरोथ रो पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड इंट कॉलम बना लेंगे जो कि हमारा m-1th कॉलम होगा एंड वाइल हमारा रो जो होना चाहिए वो लेस देन n होना चाहिए एंड हमारा जो कॉलम होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड अगर मेरा इफ़ ग्रेड ऑफ मेरे को अगर कोई भी ग्रेड ऑफ i होना चाहिए, हमें क्या मिलता है, लेस देन 0 मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि या काउंट को तुमको जोड़ना है, काउंट प्लस इक्वल्स टू हम लोग n माइनस जो रो होगा उस रो से घटा देंगे तो टोटल नीचे के एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली अपने यहाँ से फिर हम कॉलम चेंज कर दे रहे हैं तो कॉलम माइनस माइनस कर देंगे और एल्स क्या करेंगे हम लोग अपने रो को प्लस प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने नेक्स्ट रो पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ तो हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो नेक्स्ट पे आ गया। एंड बेसिकली यही था सोल्यूशन। अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ओके सॉरी, यहाँ आर कॉमा सॉरी उससे थोड़ा सा गलत हो गया, आर कॉमा कॉल होगा एंड ये सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसको एक बार। इस पर सबमिट करके देखते हैं। ये तो पास हो रहा है, टेस्ट केस पास हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं एंड यहाँ सबमिट हो जा रहा है और ये देख सकते हैं हम लोग टोटल इतना आ रहा है। तो बेसिकली कुछ नहीं था, बेसिकली ये O ऑफ m+n सॉल्यूशन है। कैसे कि अगर लेट सपोज मान लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मैक्सिमम यहाँ तक मेरे को नेगेटिव नंबर मिल सकता है, तो अगर मुझे यहाँ आना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इधर ट्रेवर्स कर रहा हूँ और इधर ट्रेवर्स कर रहा हूँ और तो कुछ ट्रेवर्सल ही नहीं कर रहा हूँ। तो O ऑफ m+n, तो ये टोटल O ऑफ m+n का सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं पास भी हो रहा है। तो यही था बेसिकली आज का कोड। एंड गाइज ये हमारा यूट्यूब चैनल है एंड प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ इस बटन पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पे डेली जो लीड कोड एंड जो GFG के प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम लोग अपलोड करते हैं। इजी सॉल्यूशन रहता है एंड आप समझ सकते हैं बेसिकली। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाएं एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज। थैंक यू गाइज।